So, welcome to all of you, and today we are going to discuss reagent chemistry. Okay. So, before discussing the reagent, you should know about the what is the purpose of reagent. Okay. So, where it is added. So, you should know that when any reaction is carried out, two things is very important. First one is reactant and second one is product. Okay, so reactant is two types, one is substrate and other is reagent. Okay, so substrate क्या होता है आपका, स्पीसीज एट विच reagent अटैक. ओके, सो reagent कैसा होता है, अटैकिंग स्पीसीज होता है. ठीक है, तो एंड इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी reagent पूछता है क्या, तो इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्टेंट एंड जनरली इट अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट. ठीक है, आप देखो इस जो आपका रीजेंट है वो दो टाइप से हो सकता है, इधर इनऑर्गेनिक स्पीसीज हो सकती है या ऑर्गेनिक स्पीसीज हो सकती है. ठीक है, तो ऑर्गेनिक स्पीसीज, ठीक है, तो यहाँ पे टू टाइप्स होते हैं रीजेंट. एक तो आपका इनऑर्गेनिक के टाइप हो सकता है या ऑर्गेनिक टाइप का हो सकता है. ठीक है, इनऑर्गेनिक मीन्स इसमें मेटल्स आपका इंक्लूड होगा, बट ऑर्गेनिक में आपका मेटल्स नहीं होगा. रीजेंट का टाइप्स अगर बात करेंगे तो रीजेंट किस टाइप से होगा, या इधर इलेक्ट्रोफाइल होगा या आपका न्यूक्लियोफाइल होगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है. इलेक्ट्रॉन स्पीसीज डिफिशिएंट होने के कारण क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होता है. अटैक कहाँ पे करेगा, जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. ठीक है, तो अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन दिस सेंटर. ठीक है, हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिशिएंट स्पीसीज है और इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये क्या करेगा, हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक, बिहेव एज ए लुईस एसिड. ठीक है, जितने भी आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं इट एक्ट्स एज ए लुईस एसिड. ठीक है, तो आपको रीजेंट का एक टाइप समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल किस की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चल गए. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जब भी होगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं. ठीक है, अटैक एट इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे अटैक करेंगे, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन कम करना चाहेंगे और इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज चाहिए या सेंटर चाहिए. ठीक है, तीसरी चीज, चौथी चीज है हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना चाहते हैं क्योंकि इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, बिहेव एज ए लुईस बेस. ये कैसे बिहेव करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन जिनके पास ज्यादा होते हैं एक्ट एज ए लुईस बेस. ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा रीजन. ठीक है, रीजन का क्वालिटीज मतलब पता चल गया होगा, या रीजन के टाइप पता चल गया, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट स्पीसीज, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, स्पीसीज गिवन एन एरो मे बी रीजेंट और सबस्ट्रेट, डोंट थिंक इट ऑलवेज रीजेंट. ये पहले मैंने पॉइंट डिस्कस कर दिया गया है, डिस्कस कर चुके हैं कि रीजेंट के ऊपर ऐसा नहीं कि रीजेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. ठीक है, रिएक्टेंट में क्या होगा, सबस्ट्रेट प्लस रीजेंट. कभी कभी सबस्ट्रेट, दो सबस्ट्रेट हुए तो एक सबस्ट्रेट, इस पे भी लोग लिख देते हैं एरो पे, तो ऐसा नहीं कि इस पे जो है लिखा है वो रीजेंट ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं, आइदर ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे. मैंने अभी इलेक्ट्रोफाइल की डिफिनेशन बताई कि इलेक्ट्रोफाइल होती है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज. ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होंगे उस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव. ठीक, दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोफाइल का, न्यूट्रल होते हैं, मतलब इनका ऑक्टेट जिनका इनकम्प्लीट होता है वो न्यूट्रल कहे जाते हैं. ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट आपको पता होना चाहिए कि हर आइटम आपने 8 ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है. ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक, तो 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है, यहाँ पे देखोगा 6 इलेक्ट्रॉन मींस 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है. ठीक है, आप और इसमें एक ऑक्टेट में एक एक्सेप्शन आता है हाइड्रोजन, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन की ओर कंप्लीट करना चाहता है, वो एक एक्सेप्शन केस है. ठीक है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं न्यूट्रल में जो वैकेंट पी आर डी ऑर्बिटल्स रखते हैं. इसमें कौन सा होता है, BF3, BCl3, PCl3, ICl, AlCl3 एंड FeCl3. ठीक है, ICl को हम बोलते हैं वेज रीजन. ठीक है, जो कि अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए यूज होता है. कंप्लीट हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, कुछ ऐसे होते हैं, ब्रोमीन एंड CO2, इट एक्ट्स एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल. ये क्वेश्चन कई बार आया है कि CO2 इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, लाइक दैट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. और ये ICl भी पूछा गया है वेज रीजन, जो कि अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए यूज होता है. ठीक है,
तो आपको शायद इतना चीजें समझ में आ गई होंगी कि रीजेंट होता क्या है, कहाँ पे इसको हम ऐड करते हैं, कितने टाइप का होता है, ठीक है, और इसकी क्या क्वालिटीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ से 2 क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं। एक आपका क्वेश्चन बन रहा है ये, दिस वन, ICL यूज्ड इन वेज रीजन, ओके, जो कि यूज्ड इन अनसैचुरेशन टेस्ट, ठीक है। दूसरा है CO2 इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि व्हाट CO2 इज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो क्वेश्चन मतलब ऑप्शन भी आपको ऐसे टाइप से मिलेंगे जिनमें कंफ्यूजन होगा, तो इट इज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ये, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। दूसरा टाइप है आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका, रीजेंट, ठीक है। तो रीजेंट न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, ठीक है। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन एज कैसे इंडिकेट करोगे, माइनस चार्ज। किसी अगर आइटम पे माइनस चार्ज है तो मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है। न्यूट्रल की बात करोगे तो हैविंग लोन पेयर। इसमें क्या है, लोन पेयर आपको, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, मतलब कितने, 2 2 4, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। आपको थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। दिस वन इज ROS, दिस इज ROH, ठीक है। एक बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन पार्टी, एक बॉन्ड कैसे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, 2 ये हो गए, तो 2 2 4, ठीक है। 4 ये हो गए, 2 और ऐड करो क्योंकि ईच एटम कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर कितना हो गया, 2। ये क्या है, हैविंग लोन पेयर, ठीक है। ये आपको दिखेंगे नहीं बट यहाँ पे होते हैं। बट इतना ध्यान रखो कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है देन उस पर क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा है हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड बेंजीन, इट एक्ट्स एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तीसरा है RMGX एंड R2, दिस इज कॉल्ड ग्रांट रीजेंट, दिस इज कॉल्ड गिलमान रीजेंट, ठीक है। ये आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं एंड कम्स इन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ रीजेंट्स एंड सम, ओके। तो यहाँ तक मैंने डिस्कस किया, और यहाँ तक अगर थोड़ा समझ में आया तो प्लीज राइट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे यहाँ पे एक्जो एंड इंडो अटैक की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस वन इज बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। बाईसाइक्लिक मतलब 2 रिंग इसमें है, जो एक रिंग ये बन गई, एक रिंग ये बन गई, ठीक है। तो एक्जो अटैक, यहाँ पे अटैक कोई भी रीजेंट, क्योंकि रीजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, अटैक किस तरह से कर सकता है, इधर ये एक्जो अटैक कर सकता है बाहर से, या इंडो अटैक को हम कैविटी साइट बोल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है देखो, दिस इज द एक्जो अटैक, दिस इज द इंडो अटैक, ठीक। इंडो अटैक, एक्जो अटैक। अब देखो इसमें क्या है, इस रिंग को मैंने पलट दिया, इसको क्या किया, पलट पलट दो इसको, तो ये हो गया। तो इंडो अटैक कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, एक्जो अटैक नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। एक्जो अटैक यहाँ पे, एक्जो दिस वन इज इंडो, मतलब क्या है, यहाँ पे इंडो, इंडो कहाँ से होगा, नीचे से, ऊपर से एक्जो अटैक, ठीक है। तो ये बात हो गई आपका एक्जो एंड इंडो अटैक की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ रीजन, मैंने यहाँ ए पॉइंट नोट कर दिया, इफ रीजन अटैक फ्रॉम कैविटी साइड देन अटैक इज इंडो अटैक, ठीक है। एंड इफ रीजन अटैक फ्रॉम आउटर साइड देन इट इज कॉल्ड एक्जो अटैक, ठीक है। एक्जो एंड इंडो, एक्जो अटैक के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, इफ एट 7 पोजीशन, if at 7 position no group or substituent present, the majority region attack from exoside, ठीक है। अगर यहाँ पे substituent
प्रेजेंट नहीं है देन एक्जो अटैक होगा। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है देन एक्जो अटैक होगा। अब देख लो, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, एक्जो अटैक कर रहा है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, ये इंडो अटैक कर रहा है। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, एक्जो अटैक कर रहा है। यहाँ पे कोई नहीं है, एक्जो अटैक। यहाँ पे है, इंडो अटैक। यहाँ पे नहीं है, एक्जो अटैक। यहाँ पे नहीं है, एक्जो अटैक। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता है एक्जो अटैक और इंडो अटैक कहाँ होगा। ये सारे रीजेंट हैं आपके, ये कैसे फंक्शन करेंगे, क्या कन्वर्ट करेंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सियल एंड इक्वाटोरियल डबल बॉन्ड की। ठीक है, अ, आप एक्सियल इक्वाटोरियल अटैक कैसे होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सियल एंड इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन रिंग हो गया, आप इस तरह से ड्रा कर सकते हो इसको। एक्सियल की बात करोगे तो ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन एक्सियल कहलाएगा। अगर एक ऊपर है तो एक नीचे होगा, एक ऊपर है, नीचे है तो एक ऊपर होगा, एक ऊपर है तो एक नीचे होगा। यहाँ पे गलत मैंने ड्रा हो गया मुझसे। ठीक है, तो इसको आप मान लो, इसको कुछ नंबर मानो अभी। ठीक है, तो ये सारे एक्सियल हो गए। इक्वाटोरियल कैसे करोगे, एक इस तरह से 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 करोगे, और दिस वन इज दिस वन। ओके, और ये आपका नीचे था एक्सियल, तो एक ऊपर एक्सियल हो जाएगा। इक्वाटोरियल कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, एक्सियल इक्वाटोरियल मतलब ये बॉन्ड कौन से होंगे, एक्सियल। यहाँ पे देखो, दिस वन लाइक दैट एक्सियल। इक्वाटोरियल की पहचान है कैसे, ये इक्वाटोरियल मतलब आप इस तरह से देख सकते हैं, ये क्या है, इक्वाटोरियल। ठीक है, तो ये एक्सियल हो गया, ये इक्वाटोरियल हो गया। ठीक है, जेड शेप इट इज आल्सो टाइप ऑफ ट्रांस। अगर डबल बॉन्ड होता तो ट्रांस और सिस आप कर सकते हो, बट इसको समझो ट्रांस टाइप, इसको समझो सिस टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सियल इक्वाटोरियल अटैक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेकेंड लेक्चर आज ही मैं अपलोड करूँगा इसके आगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा रिक्वेस्ट है सब लोगों से, प्लीज़ जो भी पढ़ाया जाए उसको क्या है, आप बुक रफ पे लिखो एक बार। ठीक है, उसको समझो, क्योंकि अगर समझोगे नहीं देन समझ में नहीं आएगा सही से। ठीक है, तो आज मैंने जो डिस्कस किया, कितना डिस्कस कर दिया, रीजेंट होता क्या है, टाइप कितने होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिस्कस किया, एक जो इंडो अटैक के बारे में डिस्कस किया, और आपका एक्सियल एंड इक्वाटोरियल के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो इतना आप कवर करो। ठीक है, नेक्स्ट हम मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। ठीक है।